काम की बात विष्णु गोयल के साथ। नमस्कार, काम की बात विष्णु गोयल के साथ में मैं जया सिंह नरूका आप सभी का स्वागत करती हूँ। RIPS 2022 स्कीम की एक बहुत महत्वपूर्ण कैटेगरी है लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस और कोल्ड चेन। पिछली वीडियो में हमने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और MSME कैटेगरी के सभी प्रावधानों की संपूर्ण जानकारी ली थी। राजस्थान में लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस एंड कोल्ड चेन का काफ़ी स्कोप है। लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस एंड कोल्ड चेन कैटेगरी को समझने के लिए आज हमारे साथ हैं विष्णु गोयल जी, जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के एक्सपर्ट हैं और राजस्थान की सभी प्रमुख संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो विष्णु जी, आपका स्वागत। थैंक यू जया जी। तो विष्णु जी, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस एंड कोल्ड चेन क्या होता है और इस स्कीम में इस कैटेगरी के बेनिफिट्स के लिए कौन एलिजिबल है। लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस एंड कोल्ड चेन कैटेगरी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में जानना होगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं लॉजिस्टिक पार्क के बारे में। लॉजिस्टिक पार्क का मतलब है एक ऐसी जगह जिसका एरिया मिनिमम 10 एकड़ होना चाहिए और उसमें कम से कम 5 तरह की अलग अलग यूनिट लॉजिस्टिक सर्विस से संबंधित, जैसे कार्गो एग्रीगेशन, सेग्रीगेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ओपन स्टोरेज, क्लोज स्टोरेज और स्टोरेज फॉर ट्रांजिट पीरियड, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट और साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनल रोड्स है, पावर लाइन है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है आदि का होना बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं वेयरहाउस। वेयरहाउस का मतलब है कोई भी एक ऐसी बिल्डिंग और स्ट्रक्चर जहां पर किसी अन्य के बिहाफ पर गुड्स का स्टोरेज किया जाता है और इस कैटेगरी के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की भी लिमिट रखी गई है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 50 करोड़ रुपए। आपका इन्वेस्टमेंट मिनिमम 50 करोड़ रुपए का होना चाहिए और वेयरहाउस और कोल्ड चेन के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 2 करोड़ रुपए होना जरूरी है। धन्यवाद विष्णु जी, आपने लॉजिस्टिक पार्क और वेयरहाउस कैटेगरी को बहुत ही सरल शब्दों में हमें समझा दिया है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अब हम यह जानना चाहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में जाना चाहता है तो उन्हें इस स्कीम में उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। लॉजिस्टिक पार्क, वेयरहाउस, कोल्ड चेन को रिफ्ट 2022 की बेनिफिट के समझने के लिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला है एग्जम्पशन ऑफर, सेकंड है एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव, थर्ड है ग्रीन इंडस्ट्रियल इंसेंटिव। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस कैटेगरी को 5 तरह के 100% एग्जम्पशन ऑफर अवेलेबल है, जिसमें 100% एग्जम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी, 100% एग्जम्पशन ऑफ कन्वर्जन चार्जेस, 100% एग्जम्पशन ऑफ लैंड टैक्स और 100% एग्जम्पशन ऑफ मंडी टैक्स और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी 7 ईयर्स तक। यानी कोई भी व्यक्ति जो लॉजिस्टिक पार्क डेवलप करने के लिए, वेयरहाउस और कोल्ड चेन करने के लिए अपनी जमीन खरीदता है तो उसे 100% स्टैम्प ड्यूटी में छूट मिलती है। कन्वर्जन चार्जेज में भी उसको 100% तक छूट मिलती है। इसके अलावा 7 साल तक उनको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी है, मंडी फीस है, लैंड टैक्स की छूट मिलेगी। अब हम बात करते हैं दूसरे बेनिफिट के बारे में, वो है एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव। एसेट्स क्रिएशन इंसेंटिव में भी 2 तरह के ऑप्शन इस पॉलिसी के अंदर इस स्कीम में अवेलेबल है। पहला है कैपिटल सब्सिडी और दूसरा है इंटरेस्ट सब्सिडी। कोई व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर सकता है। आपको ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आपको प्रोडक्शन शुरू होने से पहले ही देना है। और आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल सब्सिडी कितने मिलेगी और इंटरेस्ट सब्सिडी कितनी मिलेगी, तो मैं आपको सबसे पहले कैपिटल सब्सिडी के बारे में बताने जा रहा हूं। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लॉजिस्टिक इन फास्टर एसोसिएट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसका 25% और मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए तक की कैपिटल सब्सिडी आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से वेयरहाउस, कोल्ड चेन के लिए आपने जो प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदे हैं उसका 25% और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए की कैपिटल सब्सिडी आप ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी की। इस कैटेगरी में भी आपको 7% इंटरेस्ट सब्सिडी 7 साल के लिए मिल सकती है। और यदि आपने लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या स्टेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया है
तो आपको ये सब्सिडी मिल सकती है। सब्सिडी में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए मैक्सिमम लिमिट 2.5 करोड़ रुपए है और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 1.5 करोड़ रुपए है। अब हम बात करते हैं ग्रीन इंडस्ट्रियल इंसेंटिव के बारे में। इस कैटेगरी के लिए कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में ग्रीन इंसेंटिव जैसे माल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डेवलपमेंट के लिए यूज करना है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इन सब के लिए कैपिटल कॉस्ट का 25% और मैक्सिमम 50 लाख रुपए की इंसेंटिव इस स्कीम के अंदर अवेलेबल है। धन्यवाद विष्णु जी, आपने लॉजिस्टिक पार्क के सभी प्रावधानों के बारे में स्पष्ट रूप से समझा दिया है। राजस्थान में रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, तो इस सेक्टर को क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। रिप्स 2022 स्कीम में अलग अलग तरह की कई कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें एक कैटेगरी रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट की भी है और इसके अंदर आने वाले इन्वेस्टमेंट को 3 तरह के बेनिफिट मिल रहे हैं। पहला है एग्जम्पशन ऑफर, सेकंड है एसेट क्रिएशन इंसेंटिव और थर्ड इंसेंटिव है। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जम्पशन ऑफर के बारे में। इस स्कीम में 2 तरह के एग्जम्पशन ऑफर मिल रहे हैं, जिसमें 100% एग्जम्पशन है कन्वर्जन चार्जेस का और 100% एग्जम्पशन है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी फॉर 7 ईयर्स। अब हम बात करते हैं रिक्वेशन इंसेंटिव के बारे में, जिसमें आपको एक तरह का ऑप्शन अवेलेबल है और वो है 75% रिफंड ऑफ SGST, यानी 7 साल तक कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होने के बाद जो भी SGST आपने पेड की है उसका 75% आपको रिफंड मिलेगा। अब हम बात करते हैं अदर इंसेंटिव के रूप में। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसको प्रमोट करने के लिए जॉइंट वेंचर के रूप में गवर्नमेंट के द्वारा इसमें 50% इक्विटी के रूप में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। धन्यवाद विष्णु जी, आपने RIPS 2022 स्कीम की सभी महत्वपूर्ण कैटेगरी के बारे में सरल शब्दों में स्पष्ट रूप से हमें समझा दिया है। हमारे इन वीडियो से काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को इस स्कीम के महत्वपूर्ण प्रावधान और बेनिफिट्स क्लियर हो गए हैं। सरकारी विभागों की स्कीम के बारे में हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी। RIPS 2022 और अन्य किसी भी सरकारी स्कीम के बारे में आपको किसी भी तरह की जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपकी समस्या का पूरा समाधान दें। धन्यवाद। काम की बात विष्णु गोयल के साथ।